जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रही है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसे सत्यापित करें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए जरूर पूछती है। एक क्वेश्चन हो गई श्रेणी क्रम और दूसरा क्वेश्चन हो गया समांतर क्रम। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। इस क्वेश्चन को आप समझो और 6 में 6 मार्क्स अचीव करने के लिए सोचो। तो आप कैसे अचीव कर सकते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको इजीली समझ में आने वाली है। तो समांतर क्रम बोला है, तो यहां देखो समांतर क्रम ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध। तो इसे क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे कैसे बोलेंगे, देखो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर, ये पहला छोर हो गया, ये पहला छोर हो गया, दूसरा प्रतिरोध का, ये तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु पर ए पर जुड़ा है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा छोर 1 2 3 यानी तीनों का दूसरा छोर जो है वो क्या है, बी बिंदु पर जुड़ा है, यानी दूसरे बिंदु पर जुड़ा है। तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे और एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये पहला प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर किसी एक बिंदु ए पर जुड़ा हुआ है, और पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, तीसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर बिंदु बी से संयोजित है, यानी जुड़ा हुआ है। तो इसे ही क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे परिभाषा में कैसे लिखेंगे, वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का, मतलब R1 R2 R3, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर किसी एक बिंदु तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बोली है, यानी क्वेश्चन क्या है, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसे सत्यापित कीजिए। तो इसकी जो आंसर है वो क्या है, वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर, प्रत्येक प्रतिरोध 1 2 3 तीनों प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु ए तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, यानी दूसरा छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब क्या करना है, इसे सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने में हमें जो यहाँ पे दिख रही है उसे ही हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध R1 R2 R3 है और एक परिपथ तैयार किया गया है। इस परिपथ में एक स्विच है और एक बैटरी लगा हुआ है। साथ ही जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही यहाँ से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगेगी तो यहाँ से जो है वो धारा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो धारा जो है, मान के चलो अगर यहाँ से ये धारा 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, धारा जो है 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो क्या यहाँ पे भी धारा 5 एम्पियर से ही प्रवाहित होगा, कि यहाँ प्रवाहित होगा, क्या यहाँ भी 5 एम्पियर से ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है वो धारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए इसे बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे I2 और इसको बोलेंगे I3। तो धारा जो है एक समान रूप से प्रवाहित नहीं होगा। तो इसी को बना के हमें क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है, ताकि आपको 6 मार्क्स इजिली मिल सके। एकदम आसान तरीका से लिखिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो इसे पहले समझते हैं। देखो, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिए। समांतर क्रम देखो, ये समांतर 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 क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार किया गया।
इस परिपथ में एक स्विच और बैटरी जोड़ दिया। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, देखो यहां पर स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ से क्या बहने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों प्रवाहित होने लगती है? क्योंकि परिपथ में क्या है, बैटरी लगा हुआ है, जिसके कारण इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और यहाँ पे जाके विद्युत धारा क्या होता है, असामान्य रूप से प्रवाहित होता है। यानी यहाँ पे देखो, इसमें कुछ और विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, इसमें कुछ और, तो इसमें कुछ और, जबकि यहाँ का वेलोसिटी यानी विभवांतर और यहाँ का जो विभवांतर है वो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से यहाँ का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, भी। एक समान रूप से ही क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, क्या, विभवांतर। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी है। तो इसे ही मिला के हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार किया गया। एक परिपथ तैयार किया गया, बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या है, इस परिपथ में बैटरी और स्विच को जोड़ दिया। स्विच को जैसे ही ऑन करने के बाद क्या हुआ, परिपथ में बैटरी लगे होने के कारण परिपथ से विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। जबकि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर यानी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, भी है। भी उत्पन्न होती है। तो ओम के नियम से, तो क्या होगा, ओम के नियम से यहां का देखो, पहला प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, ये होता है। इसी ध्यान में रख के आपको ओम का नियम का ही प्रयोग करना है। तो पहला प्रतिरोध का क्या है, I1 इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू R1, इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद में दूसरा प्रतिरोध का देखते हैं, I2 इक्वल टू क्या होगा, V बाई R2, इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। और उसके बाद में तीसरा प्रतिरोध क्या क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू V बाई R3, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करना, तीनों समीकरण को यहाँ देखो, संयोजन मतलब क्या करना है, तीनों समीकरण को जोड़ देना है। तो समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों समीकरण को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जो राइट साइड में है उसे राइट साइड लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, I1 + I2 + I3 इक्वल टू राइट साइड में क्या है, V बाई R1 + V बाई R2 + V बाई R3। तो यहाँ पे कुल विभवांतर जैसे यहाँ से 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही, तो यहाँ पे क्या है, 1 एम्पियर का बह रहा होगा, यहाँ पे 3 एम्पियर का बह रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, 5। तो यानी I इक्वल टू क्या होगा, वो देखो, I इक्वल टू I1 + I2 + I3, ये क्या है, कुल विद्युत धारा है। क्या है, कुल विद्युत धारा। तो जहां पे भी हमको दिखेगा I1 + I2 + I3, जहां दिखेगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, V बाई R1 + V बाई R2 + V बाई R3। अब यहाँ पे देखो,
लेफ्ट साइड में जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई चीज कॉमन दिख रहा है तो बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखो भी क्या है, कॉमन है, तो भी को हम ले लिए कॉमन, तो बचा क्या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब i इक्वल टू क्या होता है, v/r होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, v/r लिखेंगे, इक्वल टू v 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से भी कैंसल, बचा क्या 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।